वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड अ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो कि आपको ऑलरेडी इसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, जिस वक्त हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ये लाइन को एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करता है, किसी में 1 पॉइंट पे मीट करता है, कहीं मीट ही नहीं करता। तो ये बेसिकली हमें एक्स की वो वैल्यूज बता रहा होता है जो जिसको कि हम सोल्यूशन सेट में लिख रहे होते हैं। मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिलेक्ट करें और इसके लिए इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें, तो हम जब इसमें ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं तो हमें एक्स की 2 वैल्यूज मिलती हैं। और फिर ये कि अगर बाजुकात हमें एक वैल्यू मिलती है और बाजुकात नहीं भी मिलती है, मतलब अगर मिलती है तो इमेजिनरी मिलती हैं। तो हमने यही बात डिस्क्रिमिनेंट में भी पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो रियल रूट्स हैं, इक्वल टू 0 हो तो यूनिक रियल रूट होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये इमेजिनरी इसके रूट्स होंगे। तो बिल्कुल वही बात यहाँ भी हम देखेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये एक पैराबोला शेप को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको सिर्फ इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको बातें बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें 2 फंक्शन हम आमने सामने लिखते हैं। मतलब एक तरफ जो ये फंक्शन है ये 0 के इक्वल है एफ ऑफ एक्स, जबकि इसमें एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, इसका लाइन बनेगी। चूंकि इसमें अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स अगर हम 0 लिख रहे हैं या एफ ऑफ एक्स चूंकि वाई के इक्वल, तो वाई इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ जिन 2 पॉइंट्स पे मीट करेगा यही वो 2 पॉइंट होंगे जो कि हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो अब इन्हीं बातों को मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी करूंगा। इस पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करके फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि वर्टिकल लाइन है, चूंकि मेरा जो ये शेप है पैराबोलिक शेप है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ये ऊपर की तरफ इसका फेस होगा उस सूरत में जिस वक्त ए पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ इसका फेस ओपन होगा जब ए नेगेटिव होगा। ठीक है जी, और ए 0 नहीं होता, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और वर्टेक्स या जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मैं इससे नेक्स्ट आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमने यहाँ पर नोट की हैं। मतलब फर्स्ट करें, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक तरफ मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। ठीक है, अब इसमें जो हमने सिमिलरिटी देखी है वो ये है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होंगे, मतलब जब इसका ग्राफ में बनाऊंगा इस फंक्शन के, सॉरी इसके हवाले से, चूंकि यहाँ पे मैं फंक्शन के हवाले से बात करूँ कि जब ये ग्राफ इसका बनेगा तो इसके जितने नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होंगे, एक्स एक्सिस को ये जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो इक्वल होंगे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉल्यूशन सेट। मींस के जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये बात हमने नोट की। अब डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैं आपसे शेयर करूं तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा था किसके इक्वल होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, और जो हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर मैं इसको भी लिख लूं यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए, तो ये क्या था जी, नेगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a है। ठीक है, अब देखें इसमें आप ये बात जानते हैं, जो केस 1 था वो क्या था कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, 2 रियल रूट्स। अब इस बात को हम ग्राफिकली कैसे समझेंगे, देखें इसमें फर्ज कर लें कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, वो उसमें जो ए है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि इसका ग्राफ हम बना सकें। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास ये इक्वल टू 0 का ग्राफ बन जाएगा, एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास, चूंकि इसमें मैंने कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो ये ऑलरेडी हम बात जानते हैं कि इसमें 2 रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स का मतलब ये है कि ये ग्राफ हमारा वाई एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहां से पास होता हुआ इस तरह से इसने एक्स एक्सिस को भी टच करना है। एक इस पॉइंट पे टच करेगा x1 पे, और दूसरा इसने टच करना है x2 पे। ठीक है, अब जो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी
वो बिल्कुल x1 और x2 के मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, जिसको कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो पॉइंट है ये वो वर्टेक्स होगा जो पैराबोला जो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पैराबोला शेप कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनेगा तो इस तरह का बनेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं जो कि रियल हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यही बात करूं कि अगर यही इक्वेशन हो लेकिन ए जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता, ठीक है, पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होता, तो फिर क्या सिचुएशन होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलें आपसे ये शेयर कर लेता हूँ कि ए जो है वो अगर नेगेटिव होता, और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स के मैं इसमें यही बात कर रहा हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। तो यही बेसिकली इंटरप्रिटेशन है इसकी ज्योमेट्रिकली कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो हम उसको कैसे ग्राफिकली समझ सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, जो कि ये जो लाइन है जिसमें हम y इक्वल टू 0 कहे थे उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसमें जो जारी बात है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को और y जो इंटरसेप्ट होगा, फर्ज करें वो चूंकि इसने अब डाउनवर्ड ओपन होना है, ठीक है। फर्ज करें कि ये इस तरह से इसका फेस है, ठीक है। अब जितना इसने राइट साइड पे मूव होना है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा, इस एक्सिस को मैं बल्कि रेज कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डाउनवर्ड ड्रॉ करना है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी। वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम है, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये डिस्क्रिमिनेंट था, मैंने कहा था ये पॉजिटिव हो, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो कि रूट्स हैं इक्वेशन के x1 और x2, ठीक है। ये इनका मिड है, यहाँ से वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, ठीक है, जिसके राइट और लेफ्ट पे इसने जो है वो बराबर बराबर मूव करना। और ये वो पॉइंट है जो कि वाई इंटरसेप्ट है, चूंकि पैराबोला जो शेप है इसका एक ही वाई इंटरसेप्ट होता है। और ये इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वर्टेक्स है पैराबोला का, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है इस तरह से अगर मूव कर रहा है इस साइड पे लेफ्ट पे, तो राइट पे भी ये इसी तरह से ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो केस हो गया जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, ठीक है। इसी तरह अब मैं यूं बात करता हूं कि अगर जो है केस 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, ठीक है, और अब इसमें 2 केस कि ए पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ए पॉजिटिव हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ए नेगेटिव हो, तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखें इसमें एक ही रूट होगा, तो इसमें फर्ज करें ये y इंटरसेप्ट है, ये वो पॉइंट है, एक ही x की यूनिक वैल्यू है और यही वर्टेक्स भी होगा, ठीक है। पैराबोला का यही वर्टेक्स भी होगा, यहीं से एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इधर से ही पास हो रही होगी, ठीक है। तो चलें उसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसी तरह से ड्रॉ होगी। अब जितना ये पैराबोला यहाँ से लेफ्ट पर है, इसको मैं थोड़ा सा नीट ड्रॉ करता हूँ, जितना ये लेफ्ट पे होगा उतना ही ये इस तरह से राइट पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, या इसका ग्राफ में अगर चलें इसको नीचे शो कर देता हूँ चूंकि अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास। तो ये ग्राफ मतलब इसका जो एक वाई इंटरसेप्ट होगा वो इस तरह से होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो होगी और ये पैराबोला इस तरह से डाउनवर्ड जो है वो मूव हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये मतलब इसको हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से देख रहे होंगे डिस्क्रिमिनेंट के इस केस में, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसमें एक और जो केस आ जाता है जिसमें कि हम कहते हैं इमेजिनरी है, ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा जी, दोनों सिचुएशन में आपको डिस्कस कर देता हूं जिसमें ए पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो, तो दोनों ही तरह से आपको पता चल जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं वाई इंटरसेप्ट होगा इसका, ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस तरह से ये पैराबोला हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसमें फर्ज करें कि अगर ये एक्सिस ऑफ इसका सिमेट्री है, ठीक है, तो ये जितना लेफ्ट पे होगा उतना उससे राइट पे होगा। ये उस केस में जब ए 0 से ग्रेटर है और डाउनवर्ड इसका फेस होगा इस तरह से, फर्ज कर लें, ठीक है। ये उस सिचुएशन में जब ए जो है वो 0 से लेस होगा और रूट्स जो होंगे इसमें वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। तो ये इस तरह से ये हमारे पास
इसकी इंटरप्रिटेशन बनेगी।